यस, हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका रोजगार परीक्षा नीति चैनल में। मेरा नाम है दिनेश कुमार। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं परसेंटेज। यूपी पुलिस में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं परसेंटेज से, आज हम उनकी एक सीरीज बनाकर लाए हैं 10 क्वेश्चनों की, जो आपको यूपी पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस है या एसएससी है या रेलवे है, इनमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x के मान से कितना कम होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि कंडीशन बनाते हैं हम। जब भी किसी वैल्यू में, जैसे x की वैल्यू किसके साथ है हमारे पास, y के मान में क्या कर रहा है, 25% की कमी कर रहा है। कमी करेगा या अधिक करेगा, तो इसके लिए कंडीशन होती है डायरेक्टली परसेंटेज निकालने के लिए हम इसमें ध्यान रखेंगे r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100%। ये कंडीशन है, हम डायरेक्टली इससे इनका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जरा, अब r की वैल्यू क्या है, 25% अधिक कह रहा, तो क्या हो गया 25 अपॉन 100 प्लस r। जहां पे परसेंटेज में अधिक के लिए क्या आएगा तो प्लस लगेगा, और माइनस कम के लिए कह रहा तो वो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, अधिक कह रहा, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब 100 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 125 इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, अब 25 से 125 काटेंगे तो 5 बार में जाएगा बच्चों, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 20, तो आंसर में क्या आएगा आपका 20%। ऑप्शन में देखिए कौन सा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, दैट्स ऑल। जब x में 20% की वृद्धि होती है तो यह y के बराबर हो जाता है। हमारे पास एक वैल्यू है, अगर x में हमने 20% इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, y के बराबर हो जाती है। और जब y में 50% की कमी होती है तो यह z के बराबर हो जाता है। तो x का कितने प्रतिशत z के बराबर होगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो हम इसमें ध्यान से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, आप क्या कह रहे हैं, 20% इंक्रीज हो रहा है। आप सपोज करो कोई चीज 100 रुपए है तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, 120 हो गई है वो। ठीक है, किसके, x के, x इंटू कितना हो गया 20%, यानी कि 120 अपॉन 100 इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है बच्चों, y के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 6x अपॉन 5 इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब दूसरी कंडीशन समझिए क्या कह रहा है, और जब y में 50% की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है हमारे पास, y कंडीशन है, कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 50% की वो कमी कर रहा है। तो कमी का मतलब कितना हो गया, 50% में कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाता है वो वैल्यू, z के बराबर हो जाती है बच्चों। हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाती है, z के बराबर हो जाती है। अब देखिए, तो y अपॉन 2 इक्वल टू किसके होगा, z के। ये हमारे पास कंडीशन आ गई बच्चों। अब हमारे पास यहां पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू आ गया 2z। ठीक है, दो कंडीशन थी हमने इसमें बना ली। अब हमसे एक चीज पूछी, इसने आंसर में क्या पूछ रहा है हमसे, x का कितने प्रतिशत z के बराबर होगा। अब हमारे पास क्या है, y है हमारे पास यहाँ वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 6x अपॉन 5, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 6x अपॉन 5 इक्वल टू 2 इंटू जेड। इस 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, अब क्या कंडीशन बची, हमें क्या निकालना है, x, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे x का कितने प्रतिशत z के बराबर होगा। तो यहां पे z, x इधर ले आइए, तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 5। अब हमें इसे किस में चेंज करना है बच्चों, अब ये हमें चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें हमने क्या करा, पहले 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। 20 से करेंगे तो कितना आएगा 60 अपॉन 100,
तो 60 z कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास, z अपॉन x इक्वल टू होगा 60%। तो इसे क्या लिखेंगे, z इक्वल टू आएगा 60x%। ठीक है बच्चों। अब ये जो z है हमारे पास, ये इस तरह से दिखाएंगे बच्चों, 60% ऑफ x। तो अब हमारे पास क्या x का कितने प्रतिशत z के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास कितना आया, 60%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर कहलाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। एक आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि जो प्रतिशत है वो कैसे चेंज होएगा, यदि इसकी लंबाई 40% की वृद्धि, यानी कि लंबाई में अगर 40% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसमें, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी चीज की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हमें निकालना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास रेक्टेंगल बनता है वो इस तरह का बॉक्स होता है, ठीक है। हमने ये एल ले ली और ये ब्रेथ है, ठीक है, दो चीज आती है हमारे पास इसमें। अब वो क्या आ रहा है, तो लंबाई है वो, सपोज करो ये वाली हमारे पास लेंथ है, तो एल इक्वल टू में कितना हो गया, 40% की वृद्धि कर रहा है। जब वो 40% की वृद्धि कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सपोज करो कोई चीज हमारे पास ये 1 है, 1 में 40% की वृद्धि करेगा, जैसे 100 ले लिया, 100 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। तो वो 40% की वृद्धि कर रहा है। और जो ब्रेथ है, टोटल कितनी माननी है हमने, परसेंटेज में 100 होती है, क्योंकि ब्रेथ चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10, तो कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। ये तो सिंपल सी चीज होगी इसमें एरिया निकालने के लिए। हम इसमें डायरेक्टली एक कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा होता है, एक सदाबहार फॉर्मूला होता है, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जब किसी भी चीज में पहले वृद्धि की जाती है और फिर कमी करी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में जब कमी पूछेगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाएंगे। देखिए, x लेंथ के लिए ले लिया हमने, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 40% की, तो 40, ठीक है। फिर ब्रेथ ले लिया हमने, कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 10% की। तो जहां पे वृद्धि करेगा वहां प्लस में लिखेंगे और जहां कमी करेगा वहां माइनस में लिखेंगे। तो माइनस के 10 प्लस माइनस 40 इंटू माइनस के 10 अपोन में क्या आएगा बच्चों, 100, आंसर आएगा परसेंटेज में, ठीक है जी। अब ये देखिए, हम इसमें देखते हैं 40 में से 10 जाएगा तो कितने बचेंगे, 30, प्लस माइनस माइनस होएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 बन जा 4, तो 30 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 26%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी बच्चों, 26% की कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। किस लिए, क्योंकि वैल्यू हमारे पास प्लस में आई है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, 26% की क्या होगी, वृद्धि होगी बच्चों, 26% वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका आंसर कहलाएगा। यस बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी सीरीज में हमारा 40% का 5% प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10% डिवाइडेड बाई 50 का 5%। क्या है, परसेंटेज की वैल्यू इसमें कई बार दिख रही है आपको। हमें इसमें दो कंडीशनों को ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, एक तो परसेंटेज का साइन हटाना है और इसमें एक बोर्डमास नियम भी आपको लगाना है, ठीक है। वो आपको हम पहले भी बता चुके थे, इसके बारे में आपको हमारी वीडियो पहले से पड़ी हुई है सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास रूल की, तो आप वहां जाके लिंक पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें कंडीशन आती है हमारे पास, पहली है 40% का 5%, तो क्या लिखेंगे, 40 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 80 का 20% यानी कि 80 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 100 का 10% अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 50 का 5%, ठीक है बच्चों। अब इसे हमें सॉल्व करके लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10
2 2 जा 4, तो ये क्या आया सॉल्व कर 2 आया बच्चों। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, ऊपर क्या बचा 8 2 जा 16 माइनस 100 से पूरा 100 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 10 आ गया है। अब देखिए डिवाइडेड बाई 1 0 2 0 5 2 जा 10, कितना आ गया 5/2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिवाइड को चेंज करेंगे। यहां पे कितना आ गया 16 और 2 18 माइनस 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज होता है 2/5, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहां पे क्या है 18 माइनस 2 2 जा 4 है बच्चों। 18 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 14। देखिए ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 14, यही हमारा इसका आंसर कहलाएगा बच्चों। यस बच्चों, देखते हैं इसी सीरीज में हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत होगा। अधिक होगा या कम होगा उसमें हम निकाल सकते हैं, इसमें कंडीशन है कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहां पे एक चीज और है, अधिक है। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने कंडीशन लिखवाई थी, अभी जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको उसमें आपको याद होगा एक कंडीशन लिखवाई थी, परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालनी है तो R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अगर हम इससे करते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जरा, R की वैल्यू कितनी है 40% कम कह रहा है, तो 40/100 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 60 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200/3, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 66.6%। ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दिस आंसर। यस बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, यानी कि एक विद्यार्थी है जिसने 40 अंक प्राप्त करे हैं और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गया है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक हो तो परीक्षा के कुल अधिकतम अंक क्या होंगे। हम मान के चलते हैं बच्चों परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो हमने x ले लिया है, कितने लिए हमने x लिए। अब हमारे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो x का 40%, 40/100 इक्वल टू, अब उसने कितने अंक प्राप्त करे 40 प्लस 20% और चाहिए उसे पास होने के लिए, तो कितना हो गया x इंटू 20/100, तो ये पास हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। अब ये हो गया हमारे पास 40x/100 माइनस के 20x/100 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 40 हो गया है। अब देखिए डायरेक्ट हमारे पास हमने ऐसी कंडीशन क्यों बनाई, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम इसे। अब हम नीचे कितना 100 है, यहां भी कितना है 100 है, यहां कितना 40 है, कितना 20, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, 40 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 20x/100 इक्वल टू क्या आएगा 40, इससे इसे काटेंगे कितनी बार में जाएगा 5 बार में, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आएगा 40 इंटू 5, तो x इक्वल टू आएगा आपका 200, तो उसमें कितने मार्क्स होंगे टोटल 200, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा बच्चों। यस बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसी कड़ी में आगे चलेंगे हम। ठीक है, 480 के 75% प्लस 750 के 48% का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, हमें क्या इनके वैल्यू परसेंटेज निकालनी है, तो ध्यान से देखेंगे कितना है 480 इंटू 75% का मतलब कितना हो गया हमारे पास 3/4 बच्चों। ठीक है, क्योंकि अपॉन में अंडर लिखेंगे 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 3/4। ठीक है बच्चों, प्लस अब हमारे पास कितना 750 इंटू 48%, 48% के लिए क्या बना लेते हैं बच्चों, ये तो पूरा नहीं कटेगा तो कितना आएगा हमारे पास 100 बनाते हैं,
ठीक है, अब इसे किससे काटते हैं, 25 से काटते हैं। 25 से जब काटेंगे तो 25 3 जा 75, 30 हो गया। 25 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, 4 बार में जाएगा। 4 से काटेंगे बच्चों, 4 1 जा 4 2 जा 8, ये आ गया हमारे पास। 4 से काट लेते हैं बच्चों, 4 से जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 प्लस, और इसमें भी क्या है बच्चों, 12 3 जा 36, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 720। दिस आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है हमने क्योंकि ज्यादातर आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 980 का 12% माइनस 450 का x%, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो 227 का 30% बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले इसे लेकर चलते हैं 980 का, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 980 इंटू 12/100 माइनस 450 इंटू x/100 इक्वल टू 227 इंटू 30/100। ये वैल्यू बन रही है बच्चों। अगर हम इसे ध्यान से देख रहे हैं तो अब देखिए इसमें क्या वैल्यू बन सकती है, ये 100 ये 100 ये 100, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। बहुत आसान चीज है, अलग अलग, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी तो 100 ही आएगा, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या बचा, 980 इंटू 12। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1176। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आएगा बच्चों, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 450 इंटू एक्स इक्वल टू 227 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बच्चों, 681। ठीक है जी। अगर हमने इसमें वैल्यू बनाई है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 7 जब 21, 0 भी आएगी बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक जीरो इसमें भी लगेगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 11760 माइनस 8610 इक्वल टू 45 बच्चों इंटू एक्स। ठीक है, एक छोटी इक्वेशन हमने बना दी है। अब इसमें से इसे माइनस कर देते हैं बच्चों। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 में से 1 गया 5 बचेंगे, यहां होगी 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेंगे, यहां रहेगी 10, 10 में से 6 गए तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 450 इंटू एक्स है हमारे पास। हम इसे चेंज करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 4950 अपॉन 450। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये है, और हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमने क्या करा, इससे इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब इसे कितनी बार में काटेंगे, 45 बन जा 45, 49 में से 45 जाएगा तो 4 बचेगा बच्चों, और 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 45 हो गया, 45 बन जा 45। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर होगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, क्वेश्चन नंबर 9। यदि k का मान 200% माइनस 50 का k प्लस 2% इक्वल टू k है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लेते हैं, कितना हमारे पास k इंटू 200%, तो 200 बटे 100 माइनस 50 का मल्टीप्लाई k प्लस 2 अपॉन 100 इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारे पास k है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 52 जाओ, तो आगे हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो 2 2 जा 4k माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 2k, क्योंकि 2 एलसीएम में भी जाएगा बच्चों। अब हमारे पास देखिए 2k में से k जाएगा तो क्या बचेगा, 3k माइनस के 2k इक्वल टू क्या आएगा, 2, 3 में से 2 गए तो k बचेगा, k इक्वल टू 2, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो आंसर नंबर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन से इसका आंसर होगा हमारे पास बच्चों। ठीक है, यस बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
यदि x प्लस वाई का 20% इक्वल टू है x माइनस वाई का 25%, तो वो हमसे पूछना चाह रहा है इसमें कि y कितने प्रतिशत होगा, किसका, x का। देखिए बच्चों क्या कंडीशन है, x प्लस वाई, x प्लस वाई कितने परसेंट है, 20/100 इक्वल टू में क्या है वैल्यू, x माइनस वाई इंटू 25/100। ठीक है बच्चों, देखिए इससे काटेंगे हमारे पास 100 से पूरा 100 कैंसिल कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, 5 से और काट रहे हैं, 5 4 5 जा। ठीक है, अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4x प्लस 4y इक्वल टू होगा 5x माइनस 5y। अब क्या करते हैं बच्चों हम इसमें x वाले फंक्शन एक तरफ और y वाले फंक्शन एक तरफ, तो इंटरचेंज करेंगे तो y 4 और 5 कितने हो गए, 9y, क्योंकि नेगेटिव साइन चढ़ेंगे। तो यहां पर हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे पास, x बचेगा बच्चों। अब क्या कह रहा है, y का कितने प्रतिशत x होगा, तो x को नीचे ले आइए। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या करना है, तो 9 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब वो प्रतिशत में चेंज करा होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x अपॉन वाई कायम आ गया परसेंटेज में, तो कितना आएगा 900। तो क्या होगा, वाई एक्स का 900% होगा, वाई एक्स का 900% होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है।